स्टूडेंट्स, आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस वेलकम्स यू। हम आज एक्सप्लेन करेंगे वर्कशीट 27 जो कि चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से रिलेटेड है। आज का हमारा मेन टॉपिक होगा कोशिका विभाजन। आइए समझते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है, वह यह कितने टाइप्स का होता है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन के द्वारा बनती हैं। आइए समझते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है। जब कोई एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका कहलाती है। वह विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली नई कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। कोशिका विभाजन में जिन नई कोशिकाओं का जन्म होता है, वह कोशिकाएं हमारे शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होती हैं। इस कोशिका विभाजन के द्वारा ही हमारे शरीर के घाव व हमारी जनन कोशिकाएं, युग्मक आदि बनते हैं। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। आइए जानते हैं यह दो प्रकार कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, कोशिका विभाजन का पहला प्रकार होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही रहती है। इस प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होती हैं और हमारे शरीर की अधिकांशतः कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन ही होता है। समसूत्री विभाजन को समझने के लिए हम इस उदाहरण को देखते हैं। यह जो डायग्राम दिया है, इसे हम देखते हैं। जो मात्र कोशिका है उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। जब यह कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो इन कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। मीन्स जब कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, उनके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या के समान ही होती है। आगे है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार दो बार विभाजित होती है और चार संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। हम इसे समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। जब मात्र कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, तो विभाजन के फलस्वरूप चार मात्र कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं बनती हैं। इन चारों संतति कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल युग्मक कोशिकाओं में होता है। युग्मक कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जो जनन का कार्य करती हैं, जैसे मादा में अंडाणु व नर में शुक्राणु। आप समसूत्री कोशिका विभाजन व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में इस तरह भी याद रख सकते हैं। समसूत्री जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, वह समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, वह विभाजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन के लिए इस टॉपिक से 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इन प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। तो हमने अभी पढ़ा कोशिका विभाजन के द्वारा जीवों में जनन, शरीर की वृद्धि, रिपेयर व रीजनरेशन का कार्य होता है। दूसरा क्वेश्चन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। हमने अभी पढ़ा था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन अंगों की कोशिकाओं में होता है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न है मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अर्धसूत्री मीन्स जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या आधी हो जाएगी। तो कितने गुणसूत्र होंगे? 23। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जब कोई कोशिका आपस में अपने आप में विभाजित होकर नई कोशिकाओं को जन्म देती है या नई कोशिकाएं बनाती है, इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का टॉपिक सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। यदि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको कोशिका विभाजन के टॉपिक को समझने में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें व वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।